नमस्कार, मैं डॉक्टर यशवंत चौधरी और मेरे साथ में बैठे हैं आरएएस के अंदर 18वीं रैंक लिए हुए दिलीप सिंह जी राठौड़ जो आते हैं नागौर से। तो दिलीप जी, एक्स सर्विसमैन होकर और आरएएस के अंदर आप आए हैं, कितना अटेम्प्ट लगा, कितना संघर्ष लगा और ये इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ऐसा है कि कोई भी बड़ा मुकाम पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी होगी और उसके लिए संघर्ष भी करना होगा। और रही बात अटेम्प्ट की, जो 2016 का जो आरएएस एग्ज़ाम था वो मेरे लिए पहला अटेम्प्ट था। इससे पहले मैं 15 साल तक भारतीय नौसेना में कार्यरत था। सन 2000 से लेकर और फरवरी 2015 तक मैंने नेवी में काम किया और फरवरी 15 में रिटायरमेंट होने के बाद में आरएएस 2016 का जो नोटिफिकेशन आता है अप्रैल 2016 में, वहाँ से लेके और मेंस का जो एग्ज़ाम मार्च 2017 और अक्टूबर 2017 में हमारे फाइनल रिजल्ट्स आते हैं। तो ये जो समयावधि रही है, इसमें पूर्णतः मैं इससे जुड़ा रहा और एक सिस्टमेटिक ढंग से, सही डायरेक्शन से, एक व्यवस्थित ढंग से बोल सकते हैं कि मैंने मेहनत की और सब्जेक्ट ओरिएंटेड और जो हमारा सिलेबस ओरिएंटेड है उसके हिसाब से पढ़ाई की और उसकी परिणति ऊपर वाले की दया से मेरे को 18वीं रैंक के रूप में प्राप्त हुई। 18वीं रैंक मिली है, एक्स सर्विसमैन रहे हैं और आपसे बात करते हुए भी हमें ऐसा बिल्कुल लग रहा है जैसे हम किसी एक्स सर्विसमैन से बात कर रहे हो, बहुत ही सदी हुई तरीके से बात कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि जैसे आर्मी या नेवी के अंदर जैसी जिस तरीके की लाइफस्टाइल होती है, उसके बाद में आना और पढ़ाई करना और इतनी अच्छी रैंक लेना, वो ये इसके बीच के अंदर कुछ तो परेशानियां आई होंगी या सब कुछ स्मूथ रहा आपके लिए? जी देखिए, स्मूथ रहता तो मैं 12वीं क्लास पास करने के बाद में मैं फ़ौज में नहीं जाता। मतलब कोई ना कोई पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी रही होगी या फाइनेंशियल ऐसी रिक्वायरमेंट रही होगी, उन्हीं रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए मैं 18 साल की उम्र में भारतीय नौसेना में गया। तो इसके पीछे संघर्ष की कहानी का आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी एक लोअर मीडियम क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं और वहाँ से उसको कुछ अपलिफ्टमेंट करने के लिए 18 साल की उम्र में जब बच्चे मतलब घर से बाहर नहीं निकलते, उस समय हम अपने घर से 3000 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग कर रहे थे। तो स्ट्रगल तो था ही। और दूसरी बात, जब फ़ौज वर्ड है तो फ़ौज वर्ड आते ही एक दिमाग में लोगों की एक पिक्चर बनती है कि एक डिसिप्लिन, कोई एक सिस्टम होगा और उसमें काफ़ी हार्डशिप होगी। तो निसंदेह रूप से हार्डशिप होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं भारतीय नौसेना में था, तो नेवी में जो शिप होते हैं वो करीबन 2-2, 3-3 महीने के डिप्लॉयमेंट पे जाते हैं। तो उस समय आप बाहर की दुनिया तो छोड़िए, आपको बाहर की ज़मीन भी नहीं दिखाई देती है, चारों तरफ पानी पानी दिखाई देता है। आप पूर्णतः इस सोसाइटी से, इस दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। इवन वहाँ पे मोबाइल फ़ोन भी काम नहीं करते। तो निसंदेह रूप से आप एक अलग प्रकार की दुनिया या एलिनेशन में आप बिताते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो अखरता है। तो इसी अखर का मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि इसने मेरे को एक मोटिवेशन दिया कि नहीं, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होंगे, तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं और इससे बेहतर पा सकते हैं। और इसी के फलस्वरूप जब मैं फरवरी 2015 में भारतीय नौसेना से रिटायर हुआ, तो उसके बाद में मैंने ये प्रयास किए और इसका रिजल्ट्स आपके सामने। आपकी जो कहानी है वो सुनकर कई लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। 12th के बाद में सीधा नौसेना के अंदर और नौसेना के बाद में आकर आरएएस के अंदर पहले अटेम्प्ट में 18वीं रैंक। तो आपको ये समझना चाहिए कि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। कुछ और टिप्स, जैसे आजकल के जो बच्चे हैं जो अभी 12th जो कर रहे हैं, उसके बाद में आगे जो फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, उनको आगे लाइफ के अंदर क्या चीज़ की प्रायोरिटीज़ रखनी चाहिए, किनकी वरीयता रखनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हर आदमी का जो उसकी पसंद नापसंद अलग अलग होती है और हर आदमी की पारिवारिक परिस्थितियाँ और जो उसके आसपास का जो माहौल होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। तो ये कोई फ्रेम नहीं है कि आपको सिर्फ आरएएस ही बनना है या आईएएस ही बनना है या आपको मेडिकल में जाना है या टेक्निकल लाइन में जाना है। वो आपकी इंटरेस्ट और आपकी जो भी परिस्थितियाँ आपको डिमांड करती है उसके हिसाब से आप काम करें। लेकिन ये निश्चित है कि आपको जो भी आप प्लान करते हैं उसको फोकस्ड वे में और सही डायरेक्शन में आप मेहनत करेंगे तो निस्संदेह रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसके पीछे आपका बैकग्राउंड क्या है या आपकी परिस्थितियाँ कैसी है, आप उनको सबको धत्ता बताते हुए अपनी सफलता अपने संघर्ष के बलबूते पा सकते हैं। मतलब बिल्कुल क्लियर कर दिया है उन्होंने कि सबसे ज़रूरी है वो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना और साथ ही के अंदर डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन जो है वर्ड, ये लाइफ के अंदर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्या केवल जैसे डिसिप्लिन है और जैसे एवरेज है, अगर स्टूडेंट है तो क्या वो यहाँ तक सोच सकता है या इसके आगे सोच सकता है? देखिए, ऐसा है कि जो आईएएस या आरएएस जैसे कोई प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ाम को पास करने के लिए बेसिकली जहाँ तक मैं समझता हूँ 2 प्रकार के व्यक्तित्व हो सकते हैं। एक जो बाई बॉर्न, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि टैलेंटेड है या इंटेलेक्चुअल है, और दूसरा जो मिडिल लेवल के स्टूडेंट हैं लेकिन वो बहुत अच्छी मेहनत कर सकते हैं। तो हो सकता है कि उस अच्छी मेहनत करने वालों को थोड़ा समय लग जाए, लेकिन परिणाम निश्चित रूप से उसके भी पॉजिटिव रहेंगे। और एक तरफ हम देखते हैं तो जो कुछ इनबॉर्न टैलेंट है या कुछ जीनियस कैटेगरी के लोग हैं, जो हो सकता है कि थोड़े पीरियड में या थोड़ी देर पढ़ के भी अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। लेकिन ये तय है कि आप
ज़रूरत से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है या एक एवरेज स्टूडेंट है, उसके बावजूद भी आप सही ढंग से मेहनत करते हैं और आपके एफर्ट्स कंसिस्टेंट रहते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। ये और मैं पूछना चाहूँगा कि वैसे तो आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि आप बहुत ही मिडिल क्लास से आते हैं, आपके परिवार में या थोड़ा दूर कोई और भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर सिविल सर्विसेज में है? जी नहीं, मेरे परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं है और इनफैक्ट मेरे गांव से मैं पहला आरएस हूँ जो मतलब इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। आपके पूरे गांव से आप जो हैं सिविल सर्विसेज के अंदर पहले व्यक्ति हैं, तो गांव वालों का क्या रिएक्शन रहा था उस समय? देखिए, गांव वालों का रिएक्शन तो जब कोई भी बच्चा सफल होता है तो उसकी खुशी तो मनाते ही हैं और हमारे गांव वालों को फ़क्र है और इससे जो हमारी यूथ है उनको भी एक मोटिवेशन मिला है कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं और काफ़ी बच्चों ने इस दिशा में मतलब सफलता पाने के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई है और सिर्फ इनके गांव वालों को फ़ख्र नहीं होगा, इस प्रकार की जो इनका बैकग्राउंड है आप अगर समझें तो इनकी जो बातें हैं उसको आपको बार बार सुनना चाहिए, समझना चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि आप चाहे इनके गांव से आएँ, चाहे नागौर से आएँ या पूरे राजस्थान में कहीं से भी आएँ, मगर कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको एक डिसिप्लिन रहना पड़ेगा और इनकी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप जुड़े रहिए सीकर टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।